अगर कोई आपसे पूछे कि क्या शेयर बाजार में सिर्फ तेजी आने पर ही पैसा कमाया जा सकता है, तो ज्यादातर लोग कहेंगे हाँ। लेकिन सच ये है कि शेयर बाजार में गिरावट से भी कमाई की जा सकती है। बीते एक दो दिन में ट्रंप के सीज फायर ओवर वाले बयान के बाद बाजार टूटता हुआ नजर आया। बहुत से लोगों ने इसमें भी मुनाफा कमाया होगा। जी हाँ, जब बाजार टूटता है और किसी शेयर की कीमत गिरती है, तब भी कुछ निवेशक उससे मुनाफा कमाते हैं। इसे कहते हैं शॉर्ट सेलिंग। अब यही शॉर्ट सेलिंग जल्द ही भारत में पहले से ज्यादा आसान होने वाली है। नमस्कार, मैं हूं दिव्या चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं दी बोनस पर आर पार। बाजार नियामक सेबी ऐसे नियमों पर काम कर रहा है जिससे ज्यादा शेयरों में शॉर्ट सेलिंग हो सके और इसे करने के लिए कम मार्जिन देना पड़े। लेकिन सवाल ये, क्या इससे आम निवेशकों को फायदा होगा? क्या इससे एफ&ओ ट्रेडिंग कम होगी? और आखिर सेबी एफ&ओ ट्रेडिंग कम करना क्यों चाहता है? और सबसे जरूरी, क्या हर निवेशक को शॉर्ट सेलिंग करनी चाहिए? आज इस वीडियो में हम इन्हीं सभी सवालों के जवाब आसान भाषा में समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं शॉर्ट सेलिंग आखिर होता क्या है। देखिए, नॉर्मली हम सभी शेयर बाजार का एक ही नियम जानते हैं, कम दाम पर खरीदो, ज्यादा दाम पर बेचो और मुनाफा कमा लो, अपनी जेब में डाल लो। मान लीजिए आपने किसी कंपनी का शेयर 1000 रुपए में खरीदा। कुछ दिनों बाद उसकी कीमत 1200 रुपए हो गई। आपने बेच दिया, आपको 200 रुपए का फायदा हो गया। यही मार्केट में नॉर्मल एक्टिविटी है जो हर कोई करता है। लेकिन अगर आपको पहले से पता लग जाए कि कोई शेयर गिरने वाला है, उसके दाम गिरने वाले हैं, तो क्या आप उसमें पैसे लगाएंगे? उससे पैसे कमा सकते हैं? यहीं से शुरू होती है, इसी सवाल से शुरू होती है शॉर्ट सेलिंग की कहानी। देखिए, मान लीजिए आपके दोस्त के पास एक नई साइकिल है। आपने उससे एक दिन के लिए साइकिल उधार ली। बाजार में गए आप उस साइकिल को लेकर और आपने उसे 10,000 रुपए में बेच डाला। अब लोग सोचेंगे, अरे अपनी नहीं थी, फिर कैसे बेच दी? अब यहीं से शॉर्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट थोड़ा ध्यान से आप समझिएगा। देखिए, 2 दिन बाद उसी मॉडल की साइकिल की कीमत घटकर 9,000 रुपए हो गई। आपने बाजार से नई साइकिल खरीदी, दोस्त को वापस कर दी और आपके पास 1000 रुपए बच गए, क्योंकि आपने बेची थी साइकिल दोस्त की 10,000 रुपए में। नई साइकिल और सस्ते में खरीद के वापस करी, 1000 का मुनाफा आपके पास आया। यानी पहले बेचा, बाद में खरीदा। शेयर बाजार में भी बिल्कुल यही होता है। किसी एबीसी कंपनी का शेयर अभी 1000 रुपए का है, लेकिन अगले कुछ दिनों में गिरकर 900 रुपए का हो जाएगा। आप उस शेयर को किसी निवेशक या ब्रोकर से उधार लेते हैं, उसे तुरंत बाजार में 1000 रुपए में बेचते हैं। कुछ दिन बाद शेयर सच में 900 रुपए पर आ जाता है। अब आप वही शेयर 900 रुपए में खरीदते हैं, उधार देने वाले को शेयर वापस कर देते हैं। आपके पास बच गए 100 रुपए, यानी कि 100 रुपए। यही आपको मुनाफा है, यानी गिरावट आपकी कमाई बन गई। लेकिन सवाल है, भारत में ये करना अब तक इतना आसान क्यों नहीं था? शॉर्ट सेलिंग अब तक आसान क्यों नहीं थी? इसके लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। करीब 2 दशक पहले भारतीय शेयर बाजार में कई बड़े घोटाले हुए। कुछ लोग शेयर उधार लेकर बाजार में आर्टिफिशियल दबाव बनाते थे, प्रेशर बनाते थे। कुछ ऑपरेटर मिलकर शेयरों की कीमत के साथ खेलते थे। ऐसी घटनाओं के बाद सेबी ने नियम काफी सख्त कर दिए। नतीजा ये हुआ कि भारत में सिर्फ चुनिंदा बड़े कंपनियों के शेयरों में ही स्टॉक लेंडिंग एंड बोरोइंग मैकेनिज्म यानी SLBM के जरिए शेयर उधार लेकर शॉर्ट किया जा सकता था। आज की तारीख में NSE में लगभग 2600 यानी कि 2600 शेयर लिस्टेड हैं, लेकिन इसमें से केवल 176 शेयरों में ही ऐसी सुविधा उपलब्ध है, यानी हजारों शेयरों में आप शॉर्ट सेलिंग करना चाहें तो नहीं कर सकते हैं। तो अब सेबी क्या बदलना चाहता है? देखिए, सेबी 2 बड़े बदलावों पर विचार कर रहा है। पहला बदलाव, अभी सिर्फ 176 शेयर शॉर्ट सेलिंग के लिए आपके पास अवेलेबल है। सेबी चाहता है कि इस आंकड़े को लगभग 2 गुना किया जाए, यानी अब और ज्यादा कंपनियों के शेयर उधार लेकर शॉर्ट किए जा सके। दूसरा बदलाव, आज अगर आप किसी शेयर को उधार लेकर शॉर्ट करना चाहते हैं तो आपको उसकी कीमत का करीब 130% मार्जिन जमा करना पड़ता है। यानी अगर शेयर की कीमत 1 लाख रुपए है तो आपको लगभग 1,30,000 रुपए की गारंटी ब्रोकर के पास रखनी होगी, यानी कि जिससे आपने शेयर उधार लिया है उसके पास रखनी होगी। सेबी इस मार्जिन को घटाकर लगभग 100% करने पर विचार कर रहा है, यानी उस 1 लाख रुपए के शेयर के लिए आपको करीब 1 लाख रुपए का ही मार्जिन रखना होगा। इससे शॉर्ट सेलिंग पहले से आसान हो जाएगी, कम महंगी भी हो जाएगी, सस्ती हो जाएगी। लेकिन सेबी ऐसा करना क्यों चाहता है? यही सबसे बड़ा सवाल है इस पूरी बातचीत का।
क्योंकि पहली नजर में तो लगता है कि सेबी लोगों को गिरते बाजार पर दांव लगाने की सुविधा दे रहा है, लेकिन असली वजह कुछ और ही है। आज भारत में सबसे ज्यादा चर्चा किस चीज की होती है? F&O की, यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस मार्केट की। लोग लाखों के कॉन्ट्रैक्ट्स में बहुत कम पैसे लगाकर ट्रेड कर रहे हैं। यही लिवरेज कई बार बहुत बड़ा नुकसान भी करा देता है। सेबी के ही आंकड़े बताते हैं कि F&O ट्रेड में करीबन 90% रिटेल इन्वेस्टर्स को नुकसान उठाना पड़ता है। सोचिए, अगर 100 लोग F&O ट्रेड कर रहे हैं तो लगभग 90 लोग अपना पैसा गंवा रहे हैं, यानी सिर्फ लगभग 10 लोग ही हैं जो मुनाफे में हैं, फायदे में हैं। दूसरी बड़ी बात, भारत का डेरिवेटिव बाजार अब कैश मार्केट से कई 100 गुना बड़ा हो चुका है। इसका मतलब लोग असली शेयर खरीदने से ज्यादा उनके दामों पर सट्टा लगा रहे हैं। सेबी चाहता है कि निवेशक सिर्फ ऑप्शंस में किस्मत आजमाने के बजाय एक्चुअल शेयरों के साथ काम करें। अगर किसी को किसी शेयर में गिरावट का अनुमान है तो वो शेयर उधार लेकर शॉर्ट करे, ना कि बहुत ज्यादा लेवरेज वाले F&O कॉन्ट्रैक्ट्स बिना समझे पैसा लगाए। क्या इससे आम निवेशकों को अब कोई फायदा होगा? इस पर आ जाते हैं। आंसर है जी हाँ, लेकिन अलग अलग निवेशकों के लिए फायदा अलग अलग है। पहला फायदा, मान लीजिए आपने 10 साल पहले किसी अच्छी कंपनी के 500 शेयर खरीदे थे। आप उन्हें बेचना नहीं चाहते हैं क्योंकि आपको कंपनी पर भरोसा भी है, लेकिन तब तक ये शेयर आपके डीमैट अकाउंट में खाली पड़े हुए हैं। अब आप इन्हें स्टॉक लेंडिंग एंड बोरिंग मैकेनिज्म के जरिए दूसरे निवेशकों को कुछ समय के लिए उधार दे सकते हैं। जैसे लोग अपना घर किराए पर देते हैं, वैसे ही आप अपने शेयर भी कुछ समय के लिए किराए पर दे सकते हैं। इसके बदले आपको फीस या फिर एक्स्ट्रा इनकम मिल सकती है, यानी शेयर आपके ही रहेंगे लेकिन उनसे कमाई का एक अतिरिक्त जरिया बन सकता है। दूसरा फायदा, बड़े निवेशक या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अगर उन्हें बाजार में गिरावट का डर है तो वो कुछ शेयर शॉर्ट करके अपने पोर्टफोलियो का जोखिम कम कर सकते हैं। इसे आसान भाषा में अगर समझें, मान लीजिए आपके पास 10 लाख रुपए का पोर्टफोलियो है। आपको लगता है कि अगले 1 महीने में बाजार गिर सकता है, लेकिन आप अपने शेयर बेचना भी नहीं चाहते हैं। ऐसे में आप कुछ शेयर शॉर्ट कर सकते हैं। अगर बाजार गिर गया तो पोर्टफोलियो में नुकसान होगा, लेकिन दूसरी तरफ शॉर्ट सेलिंग से कुछ कमाई भी होगी, यानी कि फायदा भी होगा। इस तरह कुछ नुकसान कम हो सकता है, कवर हो सकता है, और इसे ही हेजिंग कहा जाता है। लेकिन क्या शॉर्ट सेलिंग में सिर्फ फायदा ही फायदा है? अभी तक की खबर सुन के तो ऐसा ही लग रहा होगा। बिल्कुल नहीं, यही सबसे बड़ा रिस्क भी छुपा है। दरअसल सामान्य निवेश में आपका नुकसान जो है सीमित होता है, लिमिटेड होता है। अगर आपने 1000 रुपए का शेयर खरीदा तो ज्यादा से ज्यादा वो गिरकर 0 हो जाएगा, 0 पर आ जाएगा, आपके 1000 रुपए वैनिश हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, यानी आपका मैक्सिमम नुकसान 1000 रुपए का होगा। लेकिन शॉर्ट सेलिंग में मामला कंप्लीटली उल्टा है। मान लीजिए आपने 1000 रुपए पर शेयर शॉर्ट किया, आपको उम्मीद थी कि वो 900 रुपए पर आ जाएगा, लेकिन अचानक कंपनी ने शानदार नतीजों की घोषणा कर दी। शेयर 1000 से गिरा नहीं, बल्कि चढ़कर 1200 पर पहुंच गया, 1500 रुपए पर पहुंच गया, 1800 रुपए पर पहुंच गया, यहाँ तक कि 2500 रुपए पर भी पहुंच सकता है। अब आपको वही शेयर खरीदकर वापस करना पड़ेगा जहां से उधार लिया था। यानी आपने 1000 रुपए में बेचा था, लेकिन वापस उसी को खरीदा 2500 रुपए में, यानी प्रति शेयर आपको 1500 रुपए का नुकसान हो गया। और अगर शेयर लगातार ऊपर जाता रहे तो नुकसान भी लगातार ऊपर जाता रहेगा, यानी कि बढ़ता रहेगा। मतलब चोट खाने की कोई सीमा शॉर्ट सेलिंग में है ही नहीं। इसलिए कहा जाता है शॉर्ट सेलिंग में मुनाफा सीमित होता है, लेकिन नुकसान लगभग असीमित होता है। तो क्या आम निवेशकों को शॉर्ट सेलिंग करनी चाहिए? देखिए, अगर आप नए निवेशक हैं तो सिर्फ इसीलिए शॉर्ट सेलिंग शुरू मत कीजिए कि अब नियम आसान हो सकते हैं। पहले आपको इसे समझना होगा, किस कंपनी का एनालिसिस कैसे किया जाता है, रिस्क कैसे मैनेज किया जाता है, स्टॉप लॉस क्या होता है और मार्जिन कॉल क्या होती है। एक्सपीरियंस और रिस्क मैनेजमेंट के बिना शॉर्ट सेलिंग करना काफी महंगा साबित हो सकता है। कुल मिलाकर सेबी का मकसद सिर्फ शॉर्ट सेलिंग बढ़ाना नहीं है। उसकी कोशिश है कि भारतीय शेयर बाजार ज्यादा बैलेंस्ड बने, संतुलित बने, कैश मार्केट में भागीदारी लोगों की बढ़े, लोग बिना समझे F&O में पैसा गंवाने के बजाय एक्चुअल शेयर्स के जरिए और हेजिंग के जरिए अपने पोर्टफोलियो को सुधारें, और जिन निवेशकों के पास लंबे समय से शेयर हैं वो उन्हें उधार देकर एक्स्ट्रा इनकम कमा सकें। लेकिन याद रखिए, शॉर्ट सेलिंग कोई शॉर्टकट नहीं है, ये एक एडवांस रणनीति है जिसमें सही रिसर्च, डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर जानकारी कम है तो पहले सीखिए, फिर निवेश कीजिए, क्योंकि शेयर बाजार में सबसे बड़ा मुनाफा अक्सर सही फैसले से आता है, किसी भी जल्दबाजी से
नहीं आता है। कैसा लगा आपको हमारा ये आर पार का एपिसोड, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरीके के और इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनर्स देखने के लिए अमर उजाला दी बोनस पर देखते रहिए आर पार।